हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इंडियन बैंक का सीएसपी आप कैसे ले सकते हैं। इंडियन बैंक का बीसी अगर आप खोलना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है इंडियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का काफ़ी बड़ा बैंक है। दोस्तों, अगर आप इंडियन बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन बैंक का सीएसपी आप कैसे खोल सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको सीएसपी खोलने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीएसपी का फुल फॉर्म। सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, हिंदी में बोले तो ग्राहक सेवा केंद्र। सबसे पहले आप जान लें कि सीएसपी लेने में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का इच्छुक है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी हो, इंटर का हो तो इंटर का भी आप लगा सकते हैं, IIBF सर्टिफिकेट और कंप्यूटर की जानकारी थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए। तो इंडियन बैंक का सीएसपी आप किस तरह लेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इंडियन बैंक का सीएसपी दो तरह से आप ले सकते हैं। एक तो इंडियन बैंक का पार्टनर बीसी लगाने का जो पार्टनर कंपनी है, एजेंसी है, उसके थ्रू आपको लेना है। तो संपर्क करने के लिए आप कंपनी वाले से भी संपर्क कर सकते हैं और बैंक वाले से भी। तो हम दोनों आपको बताएंगे, आपको जो आसान लगेगा। बैंक से ज़्यादा अच्छा रहता है, बैंक से आप संपर्क करके भी ले सकते हैं और कंपनी से भी संपर्क करके ले सकते हैं। तो हम आपको दोनों इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बताया है ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है तो इसके लिए आपको इंडियन बैंक के बैंक मैनेजर से मिलना होगा और यह बताना होगा कि मैं आपके बैंक का सीएसपी खोलना चाहता हूँ। आप जहां खोलना चाहते हैं उस जगह का ग्राम पंचायत हो या नगर निगम हो, उसका नाम उनको बताना पड़ेगा। फिर बैंक मैनेजर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन और जगह के बारे में पूछेंगे। ब्रांच मैनेजर सर को अच्छा लगा कि नहीं, यहाँ खोलने से हमारे बैंक का बिजनेस बढ़ सकता है, यहाँ हमें खोलना चाहिए, सही जगह है, तो फिर वो आपको तैयार हो जाएंगे कि ठीक है आप यहाँ के लिए खोल सकते हैं, हम अप्रूवल दे देंगे। जब मैनेजर साहब हाँ भर देते हैं कि हम आपको सीएसपी खोलने के लिए इस जगह का अप्रूवल देंगे, तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी कंपनी इंडियन बैंक के साथ बीसी पार्टनर है यानी सीएसपी पार्टनर है। के लिए सबसे आसान तरीका है, या तो उस मैनेजर सर को भी पता होता है चूँकि उनके ब्रांच से ऑलरेडी पहले से बीसी है तो उनको पता रहता है कि कौन बीसी हमारे किस एजेंसी किस कंपनी के थ्रू है, या फिर आप उस बीसी से भी पता कर सकते हैं कि आप किस कंपनी से हैं, कौन सी एजेंसी के थ्रू आपका सीएसपी मिला है। इस सीएसपी के बोर्ड बैनर पे भी कंपनी का नाम लिखा रहता है। उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी इंडियन बैंक में बीसी पार्टनर में यानी सीएसपी लगाने के लिए एजेंसी है, लेकिन उसमें एक कंपनी है बहुत हर जगह उनका सीएसपी मिलेगा, वो है अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन बैंक में सीएसपी लगाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। को कुछ कंपनी जो खास है इंडियन बैंक के लिए, उसका नाम हम आपको अभी बता रहे हैं। इस कंपनी से भी आप संपर्क कर सकते हैं और कैसे संपर्क करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सारे कंपनी में अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बहुत विश्वसनीय कंपनी है और इंडियन बैंक में सबसे ज़्यादा सीएसपी इन्हीं कंपनी ने लगाया है। बहुत सारी कंपनी है, सभी का नाम बताना इस वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी है, लेकिन इसमें कुछ कंपनी है खास, उसका नाम हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जैसे अत्याति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद है CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, फिया टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। उसके बाद है मिस्टर इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, विजन इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। इन सारी कंपनी के पास इंडियन बैंक का बहुत ज़्यादा सीएसपी है, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा सीएसपी
लगाया है। तो इन कंपनी के पास, किस कंपनी के पास अभी जो एक्टिव बीसी है, जो बीसी वर्क कर रहा है, किस कंपनी के पास कितना बीसी है, ये हम आपको बता दें। तो अत्याति, देखिए ऊपर में है अत्याति, अत्याति कंपनी के पास है अभी 1733 सीएसपी एक्टिव है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है सीएससी, सीएससी के पास है 937, ठीक है, 937 सीएसपी है जो अभी वर्क कर रहा है, एक्टिव बीसी है। इनएक्टिव होगा उसका हमारे पास, हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो एक्टिव बीसी है उसका बता रहे हैं। फिया, फिया के पास है 191 सीएसपी है जो वर्क में है। इसके बाद है एंटेग्रा के पास है 1865 सीएसपी है जो अभी वर्क में है। सीआईजीएस के पास 3149 सीएसपी है जो अभी वर्क कर रहा है। उसके बाद विजन के पास है, विजन के पास है आपको 890 सीएसपी है जो अभी वर्क में है, फंक्शन में है, यानी वो लगातार काम ये लोग कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं सीएसपी में और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इन लोग का रेवेन्यू बहुत अच्छा आता है। जो एक्टिव बीसी है, जो रेगुलर काम करते हैं, उनका लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यानी टोटल 8765 सीएसपी है जो अच्छे से काम कर रहे हैं इंडियन बैंक में। सीएसपी खुलता है तो ये संख्या लगातार बढ़ रहा है। तो आप भी लेना चाहते हैं तो हम जो बताए हैं इन सारे कंपनी से आप मिलकर सीएसपी आसानी से ले सकते हैं और आगे का क्या प्रोसेस होगा वो फिर हम आपको आगे इसमें बताने वाले हैं। किसी भी कंपनी से संपर्क करने के लिए आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको उस कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपको इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट ले सकते हैं। किसी भी कंपनी से ग्राहक सेवा केंद्र खोलने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है। इसमें क्योंकि बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी होती है जो आपको ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पे फ्रॉड कर देती है। पैसा अगर कोई पहले मांग रहा है कि हमको 10,000 20,000 या कुछ भी पहले अगर पैसा मांग रहा है रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पे, तो समझिए वो ठग है। चूँकि आप किसी को पैसा न दे, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो जाएंगे, आपका पैसा फालतू चला जाएगा। तो फ्रॉड होने से आपको बचना है, सावधान रहना है। बैंक में आपको पता कर लेना है कि इस कंपनी को इस बैंक के साथ टाई अप है, फिर भी आपको सारा प्रोसेस होने के बाद तो आपको फ्रॉड कंपनी से बचना है जो केवल पैसा लूटने के काम करती है। उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ध्यान दे के बैंक से पता करके, सोच के, समझ के तब आपको बीसी लेना है, ठीक है। जब आपको कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जहां जिस लोकेशन पे ग्राहक सेवा केंद्र लगाना चाहते हैं उसका विलेज कोड या फिर ग्राम पंचायत, उसका कितना पॉपुलेशन है, ये सारा कुछ आपको कंपनी वाले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को देना है। वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपका सारा डिटेल्स ले करके उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर्म है, ठीक है, वो फॉर्म हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्म है। देखिए इस तरह का एक फॉर्म है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये देखिए अप्रूवल ऑफ बीसी लोकेशन, यानी बीसी लोकेशन सबसे पहले ब्रांच मैनेजर जो होते हैं, बैंक मैनेजर, वो अप्रूव करते हैं। तो इस फॉर्म में आपका सारा डिटेल्स वो कंपनी वाले डाल करके फिर क्या करेंगे, मैनेजर साहब के नज़दीक जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सर यहाँ पे लगाना है, आप अप्रूव कर दीजिए। आपको पहले से मैनेजर सर से यानी बैंक मैनेजर से बात रहेगा, तो वो क्या करेंगे, मैनेजर साहब जैसे ही देखेंगे कि नहीं इसके पहले हम इसको बोले हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन करके मोहर लगा देंगे। यानी वो इस लोकेशन को बीसी, वहाँ पर मैनेजर साहब बीसी खोलने के लिए अप्रूवल दे देंगे कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, बीसी पार्टनर कंपनी है, उसके बाद ये मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म जो है सो 2 पेज का है। तो एक पेज ये है, आपको दूसरा पेज भी हम दिखा दें कि इस तरह का फॉर्म रहता है। ये हो गया आपको फॉर्म का दूसरा पेज, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये फॉर्म का दूसरा पेज है। इस यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ बीसी लोकेशन, यानी बीसी लोकेशन सबसे पहले ब्रांच मैनेजर सर अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको इसलिए हम बोले कि ब्रांच मैनेजर से मिल लेना है
क्योंकि इस तरह का बहुत सारा कंपनी है बीसी पार्टनर में इंडियन बैंक के, तो हर कोई कंपनी चाहता है हम ज़्यादा बीसी लगाए, तो कंपनी वाले बराबर कोई ना कोई लोकेशन लेकर के और ब्रांच मैनेजर सर के पास जाते रहते हैं। तो ब्रांच मैनेजर सर उतना ये नहीं करते, अब बोलते हैं हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीसी है, अब नहीं चाहिए, इस तरह करके वो टरकाते रहते हैं। तो आप पहले ही ब्रांच मैनेजर सर से बात कर लिए रहिएगा कि सर हमको यहाँ पे बीसी खोलना है, और पहले उनसे बात कर लीजिए, फिर कंपनी वाले जाएंगे वो आपको ये लोकेशन अप्रूव कर देंगे। उसके बाद कंपनी वाले क्या करेंगे कि ये जो पेपर है 2 पेज का, इसको लेकर के वो कंपनी वाले अपना जोनल ऑफिस से और हेड ऑफिस से दोनों जगह से अप्रूवल लेंगे कि सर ब्रांच मैनेजर सर हमको अप्रूवल दे दिए हैं, यहाँ पे बीसी खोलना ठीक है, यहाँ पे अच्छा चलेगा, ब्रांच मैनेजर सर खोलने को तैयार है, आप हमें अप्रूवल दीजिए ताकि हम अपने कंपनी के थ्रू यहाँ पर एक बीसी सेंटर ग्राहक सेवा केंद्र खोल सके। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से जब अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ ठीक है आप खोलिए, तो फिर आपको इस बीच में आपको कंपनी वाले के संपर्क में रहना है। जैसे भी खोलने का अप्रूवल कंपनी को मिलेगा, उसके बाद कंपनी वाले आपको बता देंगे कि हाँ अप्रूवल मिल गया है, तो आपको जितना डॉक्यूमेंट आपको बोले हैं रेडी करने के लिए, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है उस कंपनी वाले को देना है। ठीक है, कंपनी वाले क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फिर ब्रांच मैनेजर सर को मेल करवाएंगे कि सर इनका खाता खोल दिया जाए, आगे से अप्रूवल आ गया है। फिर आपका बैंक में करेंट अकाउंट खुलेगा, जिस अकाउंट में आप डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे, मतलब ग्राहक का पैसा अगर निकालेंगे तो उसमें आपको क्रेडिट होगा, और फिर डालेंगे तो वो अकाउंट आपका डेबिट होगा, यानी वो बैंक के रिलेटेड आप जितना भी काम करेंगे सारा उस अकाउंट में शो करेगा। ठीक है, जब अकाउंट आपका खुल जाता है तो फिर क्या करेंगे, कंपनी वाले को सारा कुछ आप देंगे, वो क्या करेंगे अपना जोनल ऑफिस से कोड क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप लैपटॉप प्रिंटर जो भी होता है वो बीसी चालू करने का जो भी सामग्री है, जैसे लैपटॉप हो गया, फिंगर स्कैनर डिवाइस हो गया, कस्टमर को डिपॉजिट विड्रॉल का जो रिसिप्ट होता है वो देने के लिए जो मशीन आता है, थर्मल प्रिंटर, ये हो गया, सारा कुछ आप खरीद के रेडी कर लेंगे। उसके बाद कंपनी वाले आके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके फिर आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र ओपनिंग करके, ग्राहक सेवा केंद्र पर जितना भी सुविधाएं कस्टमर को दिया जाता है वो सारे सुविधा के साथ आपका ग्राहक सेवा केंद्र चालू हो जाएगा और आप अच्छा इनकम वहां से कर सकते हैं। बैंक ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए दूसरा तरीका जो हम आपको बताने वाले हैं वो तरीका ये है कि आप पहले सबसे पहले क्या कीजिए कि पता कीजिए कि इंडियन बैंक के साथ सीएसपी पार्टनर कौन कौन सी कंपनी है जो अथोराइज है इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र देने के लिए। उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए या फिर वहाँ उस कंपनी से संपर्क कीजिए, उस कंपनी वाले को आप सारा लोकेशन वगैरह दीजिए कि सर हम यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र लगाना चाहते हैं, उस लोकेशन का पूरा डिटेल्स दीजिएगा। तो फिर वो क्या करेंगे, कंपनी वाले भी यही करेंगे, क्या करेंगे कि इस तरह का जो फॉर्म है ये जो है जो मैनेजर साहब से नया सीएसपी बीसी, सीएसपी और बीसी हम उसी को बोलते हैं, वो लोकेशन अप्रूवल के लिए ये फॉर्म फिलअप करके फिर वो जाएंगे ब्रांच मैनेजर के पास और ब्रांच मैनेजर से इस फॉर्म पे पहले वहाँ उस ब्रांच के अंतर्गत सीएसपी लगाने के लिए ब्रांच मैनेजर का अप्रूवल होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी वाला सबसे पहले इस फॉर्म को भर करके ब्रांच मैनेजर से अप्रूवल लेंगे। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद सारा काम आपको कंपनी वाले करा देंगे। फिर लास्ट में आपको जब आपका सारा अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपको ब्रांच केवल करेंट अकाउंट खुलाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से करेंट अकाउंट खोल के बाकी जब जैसे बताए हैं कोड क्रिएट होता है उस तरह कंपनी वाले भी करा देंगे। लेकिन इससे बेटर पहले वाला जो है तरीका, पहले वाला तरीका हमको इसलिए आपको बेटर बताया है क्योंकि इंडियन बैंक में सीएसपी पार्टनर बहुत सारी कंपनी है और सब कंपनी चाहता है कि भाई हम ज़्यादा सीएसपी लगाए ताकि हमारे कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा हो। तो इस तरह ब्रांच मैनेजर के पास हमेशा कोई ना कोई कंपनी पहुंचते रहता है कि सर हमको यहाँ पर सीएसपी खोलना है, ये फॉर्म भर के देता है, वो कहता है कि सर यहाँ पर हमको सीएसपी खोलना है, आप अप्रूवल दे दीजिए। तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं तो ब्रांच मैनेजर सर उनको मना करते रहते हैं। तो पहले अगर कोई कंपनी गया तो ब्रांच मैनेजर ठीक है फॉर्म रखिए, हम देख के आपको कभी बताएंगे, इस तरह टरकाते रहते हैं। चूँकि अगर जो आए उस सब को अप्रूवल दे तो पता नहीं कितना सीएसपी हो जाएगा। इसके लेकर के ब्रांच मैनेजर सर एकदम नहीं करते रहते हैं, न के बराबर नया सीएसपी वो लगाना चाहते रहते हैं।
क्योंकि बराबर कोई ना कोई कंपनी वाला आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रांच मैनेजर सर से बात कर लेना है कि सर अगर वो इच्छुक होते हैं कि हाँ सर हम लगा देंगे, तभी आप कंपनी वाले से संपर्क करें, नहीं तो बिना मतलब के आप परेशान हो जाइएगा और आपको सीएसपी मिलेगा भी नहीं। इसलिए हमको ऐसे तो दोनों है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी वाले से पहले संपर्क करते हैं तो पता चलता है 2-3 महीने प्रोसेस में रहा, नहीं हुआ। लेकिन हम जो पहले वाले प्रोसेस बताए हैं उस प्रोसेस से हमने बिहार में बहुत सारा सीएसपी लगते हुए देखा है और लगवाया भी है, इसलिए सबसे अच्छा हमको पहला वाला प्रोसेस लगा है। तो दोस्तों हम दोनों प्रोसेस आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस से आप इंडियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र आसानी से खोल सकते हैं। इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी खोलने के लिए अगर आपको किसी भी सहयोग की मदद की ज़रूरत है जानकारी के बारे में, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में अच्छे से डिटेल जानकारी जो सही होगा वो निकाल के आप तक शेयर करेंगे। बाकी हम कंपनी का सारा डिटेल्स जो है, जो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंडियन बैंक से सीएसपी आप ग्राहक सेवा केंद्र बीसी कैसे ले सकते हैं, खोल सकते हैं, उसका पूरा जानकारी दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।